बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 18 जुलाई है, सावन अपने अरूज पर है और दिन बड़ा खूबसूरत है जुमे का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, नया वीलॉग, लेकिन उससे पहले एक पब्लिक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि जुमा लाजमी अदा किया करें। खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि आप जुमा अदा नहीं करते, वैसे कोई सुस्ती हो जाती है, कोई काम होता है, लेकिन कोशिश किया करें कि जुमा न छोड़ा करें। और वैसे भी पाकिस्तान में 12:30 से लेकर तकरीबन 2:30 बजे तक मुख्तलिफ मसाजिद में जुमा के इज्तिमा होते हैं, तो बग़ैर किसी देखे आंखें बंद किए किसी खुदा के घर में घुस जाया करें और जुमा जो है वो लाजमी अदा किया करें। दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जो है वो लाजमी दबाएं। और ये भी देखा करें कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाता हूँ, जितनी जो है ना वो अपनी और अपनी फैमिली को ख़तरे में डालता हूँ, तो मैं इतने व्यूज़ डिज़र्व करता हूँ। जितने व्यूज़ मेरे आते हैं तो ये मेरी बहुत मोहतरम यूट्यूब फैमिली की ज़िम्मेदारी है कि वो मेरी व्यूअरशिप बढ़ाए और अपने दोस्तों और अपने अजीज़ों के साथ जो है वो वीडियो को लाजमी शेयर किया करे। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म 47 का जो लेला है, जो अर्दली है, जो बटमैन है, उसने कहा था, ये उसने कहा था और ये मैंने कहा है कि थू थू थू। ये एहतजाज जो है वो आप लाजमी रिकॉर्ड करा दें। अब आते हैं कुछ खबरों की जानिब। एक खबर फ्लोट की जा रही है कि 27वीं तरमीम आ रही है ना, तो 27वीं तरमीम में KPK यही रहेगा, ये जो अभी है, लेकिन इसके साथ जो कबायली इलाके हैं वो काट दिए जाएंगे और वो हवाले किए जाएंगे। एक खबीस अबलीस है जिसका नाम मौलवी फजल रहमान है, उसके हवाले किए जाएंगे। अब 27वीं तरमीम में इस पे अमल हो रहा है। एक तो PTI की ताकत को कम करना है, उसकी ताकत को काटना है, और जो मादनियात से लबालब भरे हुए इलाके हैं, बाजोड़ और खैबर और औरंगज़ई, वो जो है ना वो मौलाना फजल रहमान के काबू में आ जाएं। उधर का अलहदा गवर्नर हो, उधर का अलहदा वज़ीर आला हो। बहरहाल अब जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी ये चाल जो है वो चलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गंडापुर को स्ट्रेट इलेक्शन लड़ना चाहिए और डंडा देना चाहिए। हर जगह पे PTI को डंडा दिया हुआ है। 11 में से 9 सीटें बनती हैं PTI की, और गंडापुर जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करने के चक्कर में कि 6 हमें दे दें, 5 आप ले लें। ये कौन सी सियासत हुई? अब मुकाबला करें, नतीजा देखा जाएगा। अगर कोई लोग बिकेंगे, पहले भी बिके थे, गंडापुर को डर है लोग बिक जाएंगे, पहले भी बिके थे। इमरान खान ने उनके कपड़े उतार के तार पे टांग दिए थे और वो कुरान उठाते फिरते थे, वो 20 लोग। फिर उसके बाद उन्होंने सियासत नहीं की, तो बिकने थे जिसने बिकना है। आप नजरिए की जंग लड़े, आप जो है ना वो हार जीत छोड़े। ये क्या कि जी 6 आप ले लें और 5 आप ले लें। बहरहाल गंडापुर की समझ नहीं आती कि गंडापुर का जो है ना वो क्या चक्कर है। बहरहाल मौलाना जो है या वो मौलवी वो इस मिशन पे है। आज जो है डॉक्टर मारंग बलोच को अदालत में पेश किया गया और जज वहाँ से भाग गया, और जो डॉक्टर मारंग बलोच की हंसी थी वो देखने वाली थी। यानी वो हंसी वो आम लोगों के लिए नहीं थी, वो हंसी इस निज़ाम पर थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम सनम जावेद का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम डॉक्टर जास्मीन राशिद का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और तुम कहते हो कि हम मुक्तदरा हैं और हम जो है ना वो ताकतवर हैं। बहरहाल अगली खबर ये है कि रावलपिंडी में तकरीबन जो है वो 63 अफराद वो जाम बहक हुए हालिया बारिशों और जो पानी आया है उसमें। ये हुकूमत ने खुद कंफर्म किया है। अगली खबर ये है और बड़ी दिलचस्प खबर है। शहबाज राना, मैंने आपको बताया था कि बहुत ये माहिर मुआशियात हैं, इन्होंने कहा है कि इन बारिशों के बाद अब हुकूमत सोच रही है कि बिजली और दवाइयों को छोड़ के हर चीज़ पे डैम टैक्स लगा दिया जाए। डैम टैक्स।
وہ تحریک چلائی تھی عمران خان نے، اور جو ہے نا وہ حسن نثار تھی یا وہ کون تھے چیف جسٹس، ثاقب نثار، تو اس وقت یہ بڑے ہنسے تھے. یہ ہر تھوکا چاٹتے ہیں، ہر تھوکا چاٹتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس لگا دیے جائیں. تو پہلے 78 سال تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تم لوگ ہی تھے، تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ڈیم کا نام ہم نے عمران خان کے منہ سے سنا، درختوں کا نام ہم نے عمران خان کے منہ سے سنا. ان بارشوں میں اور ان سیلاب میں سب سے زیادہ جس شخص کا نام لیا گیا ہے اس کا نام عمران خان ہے کہ وہ درخت کہتا تھا. ان کے منہ سے کبھی درخت سنا ہے؟ ان کے منہ سے کبھی ڈیم سنے ہیں؟ ان کو کیا فائدہ؟ وہ تو پاکستانیوں کا فائدہ ہے، وہ تو آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے. انہوں نے تو مار کٹائی کرنی ہے، انہوں نے تو لوٹ مار کرنی ہے. بہرحال جو ہے وہ شہباز رانا کہتے ہیں کہ ان قریب ہر چیز پہ جو ہے وہ پہلے نیلم جیلم لیتے رہے، بجلی کے بلوں میں وہ کھا پی گئے، اب نیا جو ہے نا یہ نئی چیزوں پہ یہ ٹیکس لگائیں گے. اس کے بعد شہری رحمان صاحبہ بڑا زبردست میک اپ کرتی ہیں، تقریباً 5 گھنٹے ان کے میک اپ پہ لگتے ہیں اور 2 ڈبے ماسٹر پینٹ کے. یہ کہتے ہیں ہم کب جاگیں گے، ہم کب جاگیں گے. یہ بی بی ان سے پوچھیں جن کے آپ پیمپر تبدیل کرتی رہی ہیں، جن کی آپ جو ہے نا وہ پوٹیاں صاف کرتی رہی ہیں، پیلیاں اور ساویاں. ان سے پوچھیں کہ کب جاگیں گے، کیونکہ آپ کے آقاؤں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، یا آپ کے دوستوں نے یا آپ کے سرپرستوں نے. یہ ان سے پوچھیں، اخباری بیانات سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد جی پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے اور گڈز ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں اضافہ کر دیا. ظاہر ہے اضافہ کرنا تھا، نہ اضافہ کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ان ٹریفک والوں کو کوئی پوچھنے والا ہے. ادھر سے جو ہے نا انہوں نے یہ کہتے ہیں ہم ملک کی جو ہے نا وہ معیشت کو سنبھال رہے ہیں. یہ کہاں سے سنبھال رہے ہیں؟ یعنی اگر مجھے بٹھا دیں، مثلاً مجھے بٹھا دیں اور کام صرف چیزیں مہنگی کرنا ہو، چیزیں مہنگی کرنا، تو پھر کو یہ مشکل کام ہے کہ پٹرول بڑھا دو، بس بڑھا دو، آرڈر دے دیا، چینی بڑھا دو. یہ کام ہے؟ انہیں اسٹیٹسمین کہتے ہیں، انہیں سیاستدان کہتے ہیں، انہیں دانشور کہتے ہیں. یعنی ملک کو تو عوام سنبھال رہی ہے، بلکہ عوام آپ کو بھی پال رہی ہے، سفید ہاتھیوں کو. قوم 24,000 ارب ڈیفنس پہ بھی دے رہی ہے، مر بھی رہی ہے دہشت گردی میں. آپ کہاں سے ملک کو سنبھال رہے ہیں؟ آپ تو سارا کچھ عوام پہ شفٹ کر دیتے ہیں. بہرحال جی یہ کرائے بڑھ گئے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ چینی کی قیمتوں میں 4 ماہ تک جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ 179، یہ 160 سے چلے 165 پہ آئے، 179 قیمت رہے گی 4 ماہ میں. اور مجھے یقین ہے کہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گی 179 کی، ہر کوئی مرضی کرے گا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا بہت کم لوگوں نے ویلاگ دیکھا ہے. وہ عامر خان کہتا تھا کہ یار میں اچھی فلمیں جو ہے نا وہ مجھے اچھی فلمیں اچھی نہیں لگتی، تو میں تھمبنیل سیدھا بناتا ہوں، تھمبنیل سیدھا جو اس میں ہوتا ہے. تھمبنیل میں ایسے دیکھتا ہوں عمران خان رہا، مٹھائیاں تقسیم، اور نیچے ویوز دیکھتا ہوں 3 لاکھ. کب رہا ہوا عمران خان؟ کب مٹھائی تقسیم ہوئی ہے؟ بشرا بی بی رہا. اس کے علاوہ گنڈا پور نے خود 2 بچے جان دیے، خود پیٹ سے تھے گنڈا پور. یہ سرخیاں ہیں تھمبنیلز کی، اور اگلے کلک کر کے نیچے 3 لاکھ 4 لاکھ، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. چیک کر لیں تھمبنیل، چیک کر لیں کہ ان میں سے کوئی خبریں سچی بھی ثابت ہوئی ہیں. میں اسٹریٹ بناتا ہوں کہ جو آپ کو خبر دینی ہے. بہرحال یہ قوم کا ویسے بھی سنسنی کا، کہیں پہ وہ باندر والا کھڑا ہو، آپ اس کے ارد گرد دائرہ دیکھیں کتنا بڑا دائرہ ہوتا ہے. ریل گاڑی گزر رہی ہو، 500 بندہ تو اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ ریل گاڑی گزر رہی ہے. بہرحال یہ چلتا رہتا ہے. پھر قوم کا مزاج اس طرح ہے. تو بہرحال علی امین گنڈا پور پیٹ سے تھے اور 2 بچے دیے انہوں نے. شاید اب کچھ ویوز آ جائیں، یہ تھمبنیل پہ میں کسی دن لکھ دوں گا. اس کے بعد یہ 4 ماہ تک ہے جی 179. خریدنی ہے تو خریدیں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ چھوڑ دیں، خدا سے ڈریں، یہ چھوڑ دیں. یہ ویسے بھی سفید زہر ہے. آپ اتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے، اتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے. اس چینی کا بائیک آؤٹ کر دیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین نے کہا ہے کہ وہ 21 جولائی کو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. میرے بھائیو جدھر مرضی دھرنا دیں. یہ شبر زیدی نے کہا ہے ریاست نہیں ہے، یہ چنگیز خانی ہے. چنگیز خانی، چنگیز خان ایک بندے کا نام نہیں تھا. چنگیز خان ایک روایت کا نام ہے. چنگیز خان ایک شبیہ ہے. چنگیز خان ایک سسٹم ہے.
चंगेज़ खान से किसी ने पूछा कि किसी पे रहम भी किया, तो चंगेज़ खान ने कहा हाँ, एक औरत जो है, मैं घोड़े पे जा रहा था तो वो जो है ना, वो रो के कहती है कि आगे मेरा बच्चा है, घोड़े के आगे मेरा बच्चा है, इसको बचाओ। तो मैंने वो बच्चा तलवार से परो के इस तरह उठा के उसके हवाले कर दिया। कितना रहम किया मैंने। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की शराफी है कि हमने तलवार से परो के बच्चा उसके हवाले कर दिया। यूटिलिटी स्टोर वाले पार्लियामेंट हाउस के सामने आए, ईवान वज़ीर आज़म के सामने आए, एक तो वो थोड़े आएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात उनके जो है वो साथ हैं। अगली खबर ये है कि पादरी जो है, ये जो रोमन कैथोलिक वाले ये इमदाद तकसीम कर रहे थे गज़ा में, पादरी और ईसाई, कि शायद मोहम्मद बिन सुलेमान को गैरत आ जाए, किंग अब्दुल्ला को गैरत आ जाए, पाकिस्तानियों को गैरत आ जाए, यानी इनको शायद गैरत आ जाए। वो मुसलमानों में इमदाद तकसीम कर रहे थे, वहाँ पे बमबारी हुई है, 90 अफराद शहीद हुए हैं और उसमें एक पादरी भी मारा गया है। अब इस पादरी का क्या होता है, अल्लाह पाक फैसला करेंगे। बहरहाल वो फ़लस्तीनियों में इमदाद तकसीम कर रहे थे। ये हो गया जी। उसके बाद बरतानिया ने एक नया तजर्बा करने का फ़ैसला किया है और नौजवान नस्ल को सियासत में जल्दी लाने का और उनमें शऊर पैदा करने का फ़ैसला किया है और उसका 16 साल की उम्र वोट की वो कर रहे हैं कि जो 16 साल का बच्चा होगा, 16 साल की बच्ची होगी, वो जो है ना वोट कास्ट कर सकेगी। और मेरा ख्याल है अच्छा है, जिस तरह नौजवान नस्ल बिगड़ रही है और डिजिटल मीडिया का शिकार हो रही है, तो अच्छी बात है, उनको वोट डालने का तरीका है, उनको पता चले पार्टियों का, लोगों का। बहरहाल ये बरतानिया का फैसला है। उसके बाद लाशों का तबादला हुआ है रूस और यूक्रेन में। रूस ने 19 बंदे अपने वसूल किए हैं और उसके बदले में 1000 यूक्रेनी लाशें वो यूक्रेन के हवाले की हैं। इसमें जीत कौन रहा है हमें तो नहीं पता, बहरहाल लाशों के तबादले हो रहे हैं। उसके बाद जो आपको एक लतीफ़ा सुनाना था, और लतीफ़ा ये है कि दुनिया के मसाइल का वाहिद हल कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी है। ये किसने कहा होगा जी? ये कहा है याह्या खान आफरीदी, पार्ट 2 घोड़सवार पोलो के खिलाड़ी, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने। और कानून की हुक्मरानी पे अमल करते हुए मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर की पीठ में खंजर घोंपा और मैंने सैयद मंसूर अली शाह की पीठ में खंजर घोंपा और मैं जर्नैलों से मुलाकात करके चीफ जस्टिस बन गया कि आप जो कहेंगे, जहाँ से पोटी कहेंगे वहाँ से साफ करूँगा, वहाँ पे पानी डालूँगा, वो चीज़ें धोऊँगा जो आप कहेंगे। इसलिए मैं हैरान हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पत्नी आपने देखी है या नहीं, पहाड़ों के दामन में है, तो वहाँ हर रोज सूर घुस जाते हैं। मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि पहले थोड़े सूर बैठे, वो बाहर वाले क्या करने आते हैं, वो पहले ही सूर बैठे थे। बहरहाल जी वहाँ ये इन्होंने कहा है, याह्या खान ने कहा है कि जी इस तरह ठीक है जी, हमें तो 1450 साल पहले बता दिया गया था रूल ऑफ लॉ और अदल। मेरी बेटी फातिमा भी अगर जुर्म करती, चोरी करती, हमें तो बता दिया गया था। बहरहाल सरफराज डोगर साहब जो है वो इस्लामाबाद बार कौंसिल की तकरीब में पहुंचे हैं और वहाँ पे तराने बजाए गए हैं। अब वक्त शहादत है आया, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। और अगर मैं होता तो मेरे फेवरेट हैं, शक्ल पे नूर है, शक्ल से लाटें निकलती हैं नूर की, मैं जो हल्का हल्का सुरूर है। मैं 15वें नंबर पे था, मुझे इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस बना दिया गया। मेरी शक्ल देखकर मुझे कोई हाथ न मिलाता, मुझे कोई खाने पे साथ न बिठाता, लेकिन ए जर्नैलो, ए वक्त शहादत वालो, तुम लोगों ने इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस बना दिया। इस्लामाबाद, जजेस कॉलोनी, मरगला हिल्स, कोसार मार्केट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप कभी देखें तो आपकी जो है ना, बहरहाल वहाँ पे जंगी तराने बजाए गए, जंगी तराने। पता है ना, ज़ाहिर है कौन लाया, किसके कहने पे फैसले करने। वक्त शहादत है, हम कहेंगे कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सरफराज डोगर को शहादत से सरफराज करे और वो जो है ना बुलंद मुकाम हो उनका। उसके बाद PTV की एक खातून एंकर हैं, महजबीन आबिद नाम है उनका, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि एक ठरका सिंह है, ठरका सिंह
ठरका सिंह समझते होंगे, मेरा मतलब ठरकी, उस ठरकी ने जो है वो कंजर ने उसको हैरेस किया है। और जो है ना जब महजबीन आबिद ने शिकायत की है, ये पाकिस्तानी मुआशरे की बदकिस्मती है, तो महजबीन आबिद को जो है वो हटा दिया गया है क्योंकि उसकी पहुंच थी, वो ठरकी भी था। मैंने आपको बताया ना शराफिया इस तरह, ये शराफिया के लिए कोई मसला नहीं है, इनकी माएँ बहनें बेटियां। अब वो जो ठरका सिंह है जो आला अफसर है, ये महजबीन आबिद उसकी मेरा ख्याल है बेटियों से भी छोटी होगी, लेकिन उसने अपनी ठरक पूरी की है, हरास किया है, शक्ल पे बातें की हैं, बोलने पे बात की है, लिबास पे बात की है, मोटापे पे बात की है। बहरहाल उसको बजाय ठरका सिंह को कुछ कहने के वो जो है ना हटा दिया गया है महजबीन आबिद को। मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री वो लंदन जा रही हैं और हमारे विचले ज़राए बताते हैं कि थोड़ी सी जो प्लास्टिक सर्जरी है वो थोड़ी सी डी शेप हुई है, कहीं पे सख्ती में कमी आई है, कहीं पे झोल आया है, उनको महसूस हुआ है कि अब फिर जो है ये डेंटिंग की पेंटिंग की। जिन लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं या मोटरसाइकिल रखे हुए हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे डेंटर कौन होता है, पेंटर कौन होता है। वो बड़े तरीके से जो है ना वो अस्तर शस्तर लगा के फिर पुटीन भर के फिर ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि लोगों को पता न चले कि गाड़ी कलर हुई है, मोटरसाइकिल कलर हुआ है। ये हमारे यहाँ रिवाज है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले जाएंगी जो है ना वो लंदन, लंदन के बाद जो है वो जाएंगी जिनेवा। जिनेवा में दुनिया का जो बेस्ट इलाज है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा, वहाँ पे होता है प्लास्टिक सर्जरी का। अगर आप में से किसी ने जाना हुआ तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने शापर अपने लेके जाने, ये जेड़े लिफाफे होने मेरा मतलब है जेड़े बैंगन आने होते, कद्दू आने होते, वतऊ आने हो, ये लिफाफे नाल की दी जाए ना, उन्हें को खाए भाई ये प्लास्टिक गर्म करके सारे मुंह ते ला दो, जिन्हें बाद बेहतरीन काम होना ने। और ये भी आपको बता दूं कि ये खर्चा आपका होगा, जहाज आपको होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आपकी है, वोट आपने डाले नहीं थे लेकिन मुख्यमंत्री। अब मैं क्यों कहता हूं कि जो फील्ड मार्शल साहब है ना, ये कम अज कम जो है वो यकीन करें कि ये अगर 250 साल तक रह गए तो जो तकदीर है कौम की वो बदल जाएगी। पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि 7 अरब 80 करोड़ का गोश्त, दूध, मुर्गी, जोगर्स, ये स्टोरी की है अंसार बासी ने। यानी स्टैब्लिशमेंट का जो इस वक्त नंबर 1 टाउट है वो है अंसार बासी। नून लीग का जो नंबर 1 टाउट है वो है अंसार बासी। ये अंसार बासी की स्टोरी आपके सामने रखता हूं, आज की जो है ना ये जंग अखबार में छपी है, आप देख सकते हैं। और ये स्टोरी है कि जूते, बर्फ और जुराबों की खरीदारी में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। ये जो है ना 18 जुलाई ये स्टोरी है। अंसार भाई साहब क्या कहते हैं, जूते, गर्म पतलूने, गैर वसूल शुदा कश्तियों की पेशगी अदायगी और बर्फ की इजाफी खरीदारी तक माली साल 2023-24 के दौरान वजारत दाखिला के मातहत मोहसिन स्पीड, मोहसिन नकवी के मातहत है ये वजारत, तो फिर आप खुद समझ लें। वजारत दाखिला के मातहत सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बुनियादी खरीदारी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अरबों रुपए खर्च कर दिए। ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि गैर शफाफ अखराजात, मखसूस कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने और माली असूलों को नज़रअंदाज करने का एक सिलसिला चलता रहा है। रिपोर्ट में कई महकमों का ऑडिट शामिल है जिनमें पाकिस्तान रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स शामिल हैं। भाई लोग, सारे भाई लोग हैं, शामिल हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि अवाम के टैक्स के पैसे का बहुत बड़ा ज़िया हुआ है। इनमें गैर शफाफ टेंडर, सामान वसूल किए बगैर पेशगी अदायगियाँ, सामान नहीं मिला, अदायगियाँ हो गई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में बार बार तोसी और गैर ज़रूरी ख़रीदारी जैसे अवामिल शामिल हैं। एक नुमाया मिसाल पंजाब रेंजर्स की है जिसने
ऊनी जुराबों और आधी आस्तीन की बुनियानों की खरीदारी के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए के ठेके ऐसी कंपनियों को दिए गए जो तकनीकी म्यार पर पूरा नहीं उतरती थी। जुराबें और बुनियानें आस्तीनों वाली वो बनाई ना सकनी, उन्होंने को ठेका दे देते ने, ठीक है जी, दे रहे हो के कर सकना जी, नहीं उतरती थी। इसके बावजूद तकनीकी कमेटी ने बोलियां मुस्तरद करने के बजाय उन कंपनियों को मौजू करार दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये गैर जरूरी रियायत है और सिफारिश की गई है कि इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। इसमें वजारत दाखिला के एक अफसर को भी शामिल करने की सिफारिश की गई। इसी तरह प्रिक्योरमेंट रूल्स की वाज़ेह खिलाफ वर्दी के तहत 4 करोड़ 50 लाख रुपए का एक और ठेका जॉगर्स की एक कंपनी को दिया गया, बूट जॉगर्स जी को दिया गया। ऑडिट ने इस मामले पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की सिफारिश की। एक और बड़ा मामला पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का है, जिन्होंने एक निजी कंपनियों को कश्तियों के लिए 56 करोड़ रुपए पेशगी अदा कर दिए, एडवांस पेशगी अदा कर दिए जी, लेकिन कंपनी ने 23 जुलाई 2024 को ख़त्म होने वाली 4 माह की मुकर्रर मुद्दत तक सामान फराहम नहीं किया, पैसे ले गए हैं क्योंकि आपके और मेरे थे, ठीक है जी, फराहम नहीं किया। ये पेशगी अदायगी गैर मजाज और टेंडर की शराइत की खिलाफ वर्दी थी। जनवरी 2025 में जब ऑडिट किया गया तो ये कश्तियाँ उस वक्त तक फराहम नहीं की गई थी, ठीक हो गया। ऑडिट ने हरजाना वसूल करने की हिदायत दी। ये बेज़ाब्तगियाँ खाने पीने की बुनियादी चीज़ों में भी हुई। फ्रंटियर कोर ने गोश्त, दूध, मुर्गी और कुकिंग ऑयल पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए। गिनो मजे, 7 अरब 80 करोड़ खर्च किए, लेकिन नए मुआहदे करने के बजाय गुज़िश्ता साल के मुआहदों में तोसी की गई और निर्ख बढ़ा दिए गए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये अमल शफाफियत के खिलाफ है और प्रिक्योरमेंट के तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह सब्जी, फल, लकड़ी, जानवरों के चारे और दीगर सामान के कंट्रैक्ट में भी गैर कानूनी तोसी की गई, जिसकी मालियत 2 अरब 30 करोड़ रुपए थी। कित्थों कित्थों लगे पैन और खाने पैन जी। उसके बाद फ्रंटियर कोर साउथ डेरा इस्माइल खान ने जूते, बुनियान, जुराबें और गर्म पतलून की मद में 29 करोड़ 70 लाख रुपए पेशगी अदा कर दिए, लेकिन ये सामान बर वक्त फराहम नहीं हुआ। ऑडिट ने कहा ये अदायगियाँ बजट लैब से बचने के लिए की गई। मजीद के 20,847 जूतों की खरीदारी पर 6 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए। ये ठेका भी एक ऐसी कंपनी को दिया गया जो म्यार पर पूरी नहीं उतरती थी। ये बेज़ाब्तगी गुज़िश्ता साल भी रिपोर्ट हुई थी, जिसमें 4 करोड़ 60 लाख रुपए का जिक्र था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इसी बेज़ाब्तगी का बार बार होना संगीन तशवीश की बात है। एक और इंकशाफ में बताया गया कि बर्फ की खरीदारी पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। 4 करोड़ 30 लाख की बर्फ जी, जो ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हैं और इसका कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इसी तरह सिंध रेंजर्स ने यूनिफॉर्म के लिए 7 करोड़ 30 लाख रुपए के ठेके दिए, लेकिन कपड़ों के म्यार के जांच के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं कराया गया, जिससे म्यार और शफाफियत दोनों पर सवाल उठते हैं। एक केस चिल्टन राइफल्स FC नॉर्थ का सामने आया है, जिसमें 1.8 अरब रुपए की तनख्वाहों और अलाउंसेंस की अदायगी के लिए एक निजी बैंक की खिदमात हासिल की गई, ताहम इसमें मुसाबकाती अमल अख्तियार नहीं किया। अगरचे जुराबें, बर्फ और बुनियान जैसी चीज़ों पर खर्च होने वाली रकम अलहदा देखा जाए तो कम लगती है, लेकिन मजमूई तौर पर यह बेज़ाब्तगियाँ अरबों रुपए के ज़िया और कानून नाफिज करने वाले इदारों में शफाफियत और एहतसाब की कमी को ज़ाहिर करती हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कई इंक्वायरियों और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, लेकिन असल सवाल यही है कि क्या जिम्मेदारों को सज़ा मिलेगी? ये असल सवाल है।
یعنی یہ پیسے بنیانوں پہ، جرابوں پہ، گوشت پہ، مرغی پہ، یہ اس پہ اڑا دیے گئے، کیونکہ یہ لکھ جاتے ہیں نا، فائلوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ پیسے تو ہو گئے کھلے ولی، پیسے تو چلے گئے دبئی، پیسے تو چلے گئے پناما یا انگلینڈ، پھر یہ دکھائے اتنے کی برف، اتنے کی مرغی، اتنے کا گوشت، اتنے کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا 250 سال رہنا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا جس تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے، یہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ون اینڈ اونلی وہ محسن نقوی ہیں۔ بہرحال اب ہم بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل، یہ انعام صاحب ہیں جی، لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر، ہلال امتیاز ملٹری ہیں، 63 بندے مر گئے، پنڈی ڈوب گیا، لیکن ان کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ہیں، یونیفارم میں ہیں، لیکن انہوں نے بلڈی سویلینز کے سامنے آنا پسند نہیں کیا۔ کوئی پریس کانفرنس، کوئی کام، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جمع پونجی لوٹتی دیکھتے رہے۔ اب ہم اگر ایک بلڈی سویلین کا نام لیں، اس کا نام تھا اور نام ہے چودھری پرویز الہی۔ 1122 آپ کو ہر شہر میں ہر روڈ پہ بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن وہ بلڈی سویلین ہے، وہ حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے نا، یہ آسمان سے اترے ہیں، یہ موصوف یونیفارم میں تھے، انجینئرنگ کور کے ہیں، یہ ہیڈ بنے، ابھی بھی موصوف یونیفارم میں، ہلال امتیاز ملٹری ہیں۔ پنڈی ڈوب گیا، پنجاب ڈوب گیا، لیکن آپ کو یہ کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے، اور ان کی جو پیکج ہے، جو مراعات ہیں، جو تنخواہ ہے، وہ پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا، ویورشپ بڑھانے میں مدد کریں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔